अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नावल निगार शमा परवीन मरियम और आप लोग देख रहे हैं मेरे जिन्नाती तिलिस्मी नावल का 56 एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे इस नावल में क्या होता है। एक तरफ वो नामालूम और खौफनाक परछाई शाही महल में अपनी राजदार बातों कहानियों को छेड़कर हंसती ही जा रही थी, और जबकि वहीं दूसरी तरफ मलका मोमिना बेगम हैरत और परेशानी के आलम में ये सोच रही थी कि अब ना जाने शहंशाह के आने के बाद हमारे शाही महल में अब ना जाने कौन सा नया मोड़ आने वाला है और कौन सा सवेरा होने वाला है और किसके ज़रिया से ऐसा होने वाला है। वो अपनी ही सोच में डूबी हुई थी, और जबकि आसिया बेगम उस सबसे अनजान खादिम शाहवेज़ के आगे कुछ कहने का इंतज़ार कर रही थी और उसे ही देखे जा रही थी। और खादिम शाहवेज़ ने जब मलका मोमिना बेगम को किसी गहरी सोच में डूबे हुए देखा तो उसे टोक दिया और अपने वाक़यात को बीच में ही अधूरा छोड़कर पूछा, ऐ मलका मोमिना बेगम, अब आप क्या सोचने लग गई? कहीं कोई परेशानी की बात तो नहीं है? अगर ऐसा है तो आप अभी हमें बताएं। खादिम शाहवेज़ के इस तरह अचानक मलका मोमिना बेगम को रोकने पर आसिया बेगम भी पलटते हुए चौंककर मलका मोमिना बेगम को सवालिया नज़रों से देखने लगी, जबकि मलका मोमिना बेगम ने उन दोनों को अपनी तरफ देखते हुए बात को बदलने की कोशिश करने लगी। और खादिम शाहवेज़ और आसिया बेगम को बारी बारी से देखते हुए बोली, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि शहंशाह और दुर्वेश अजीज़ बख्तियार समेत सभी लोग बहुत दिनों से महल के बाहर गए हुए हैं। न जाने वह लोग सब कब लौटेंगे, क्योंकि उनका महल में रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो महल का बादशाह ही गायब है। खादिम शाहवेज़ ने कहा, जी बिल्कुल मलका मोमिना बेगम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। काफ़ी वक्त हो गया है शहंशाह को महल से गए हुए। और जबकि आसिया बेगम खामोशी से जब चुपचाप पर बातें सुनते रही, उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो इस मामले में क्या कहे। जबकि वो नामालूम परछाई कुछ पल के लिए शाही महल के छत पर से घूमकर उन पर नज़र रखने के लिए वापस मलका मोमिना बेगम के करीब आकर खड़ी हो गई। मलका मोमिना बेगम को फिर से अपने करीब उस परछाई के होने का एहसास हुआ, और वो उस परछाई के एहसास को नज़रअंदाज करते हुए खादिम शाहवेज़ से बोली, ऐ खादिम शाहवेज़, आप आगे बताएंगे गुलनाज बेगम और वज़ीर शाहज़ुमान कैसे आपके और शहंशाह के साथ शाही महल में आए, कैसे वो लोग आप लोगों के दोस्त बने। खादिम शाहवेज़ ने फिर से अपने और जिन्नात शहंशाह शहरयार के साथ उस गुज़रे हुए तवील वाक़यात को याद करते हुए अपने जहन पर हावी करके कहा, ऐ मलका मोमिना बेगम, मैं आपको क्या बताऊं कि उस अजीब व गरीब और ख़ूबसूरत लम्हों में मैंने क्या क्या अजीब वाक़यात देखे। शहंशाह तो एक जिन्नात हैं, उनके लिए वो सब नज़ारे और वाक़यात बिल्कुल आम से और मामूली हो सकते हैं, मगर हमारे लिए वो एक एक पल और वाक़यात बहुत अजीब व गरीब, हैरत अंगेज़ और याद रह जाने वाले वाक़यात थे। जब वज़ीर शाहज़ुमान के कहने पर मैं और शहंशाह वहाँ उनके और गुलनाज बेगम के साथ साथ जब आगे बढ़े तो उस वक्त हर तरफ से अजीब सी चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही थी, जो शायद सिर्फ हमें और शहंशाह को ही सुनाई दे रही थी, क्योंकि हम दोनों ही उस खौफनाक आवाज़ सुनने पर एक दूसरे को देख रहे थे, और शायद बाकी लोग उस खौफनाक आवाज़ से बेखबर और अनजान थे। तभी वो लोग पलटकर इधर उधर नहीं देख रहे थे, और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मगर शहंशाह के साथ रहते रहते इतना तो मुझे भी मालूम था कि ऐसे तिलिस्मी रास्ते में ऐसे तिलिस्मी वाक़यात पेश आते रहते हैं। खैर, हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो साफों का सरदार, जैसे हम दोनों का ही मुंतज़र था, वो हमें और शहंशाह को देखते हुए अपने अजीब ख़तरनाक शाही तख्त से खड़ा हुआ, और हमें और शहंशाह को बगौर देखते हुए वो शहंशाह को मुखातिब करके कहने लगा, ऐ हमारे नए अजनबी मेहमान, आज की शाम ये खूबसूरत तकरीब हमारे परिवार की एक ख़ास शख्स की खुशी में रखी गई है, और इस वक्त ऐ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हम आपको अपनी पहचान बता देना चाहते हैं ताकि आप हमारी तरफ से किसी धोखे में ना रहें। हम यहाँ के साफ़ों के सरदार बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन हैं, और अब आप दोनों यहाँ से वापसी का रास्ता मेहरबानी करके भूल जाएं।
تو یہی آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے ہم دونوں کو خبیث مسکراہٹ لیے دیکھنے لگا اور اس کا اتنا کہنا تھا کہ ہمیں اور شہنشاہ کو ایک انجان اور بہت بڑی پریشانی نے گھیر لیا۔ تو آخر جنات شہنشاہ شہریار اور خادم شاہویز نے کس طرح سے ان خبیث سانپوں کے سردار کا مقابلہ کیا، اور آخر میں وہاں کس کی ہوئی جیت، اور اب کون سا نیا موڑ ان کے بیچ آئے گا، یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ ٹائم۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔